को और दोस्तों, बुज़ुर्गों के इस्तकबाल के बाद मैं 1 मिनट में आज के सदर इजलास हम सब के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब के ताल्लुक़ से कुछ बताता चलूँ। हमारी ये मजलिस माशाअल्लाह जमीयत उलमाए हिंद के नाज़िम अमूमी मर्द कलंदर हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद मासूब साकिब साहब मद्दज़िल्लुहुल आली की मौजूदगी की वजह से इंतहाई बारौनक हो चुकी है। इंशाअल्लाह हज़रत का नासिहाना खिताब भी होगा। हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी की शख्सियत हमारे नज़दीक यकीनन मोहताज तारुफ नहीं है। आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि कारी अब्दुल रशीद साहब ने अपने इफ्तिताही कलेमात में हज़रत वाला को जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी से ताबीर किया था। उसकी बुनियाद है जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के गोशे यानी तमाम अज़ला के अंदर हजरत खुद पहुंच करके जमीयत उलमाए के खुद्दाम को जमीयत का काम किस तरह से किया जाना है ये मुसलसल बताते रहे। और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा की खिदमात को बहुत सारे इजलास आम के अंदर हजरत ने ऐसे अंदाज में बयान किया कि अवामुन नास के अंदर भी आज हमारी जमात मुतारफ हो चुकी है और लोग जूक दर जूक इस तंजीम के साथ वाबस्ता होने के लिए बेकरार होते हैं, वाबस्ता होकर के फ़ख्र महसूस करते हैं। चाहे वो इलाक़े मराठवाड़ा हो या इलाक़े विदर्भा हो या मगरबी महाराष्ट्र हो या खानदेश का इलाक़ा हो या मुंबई और अतराफ कोकन का इलाक़ा हो, हर तरफ हज़रत वाला ने खुद पहुँच करके जमीयत उलमा के अराकीन में और अहबाब में रूह फूंकने का काम किया है। मैं हज़रत सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएं और हज़रत वाला मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो बात जमीयत उलमा के कारकुनान के लिए फरमाई है कि किस तरह से मौजूदा हालात में मुल्क के अंदर काम करना है, उस बात को हज़रत वाला अपने अंदाज में बयान फरमाएं। हज़रत माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाहि व हुम अला ज़ालिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, जमीयत उलमा महाराष्ट्र का तरबियती इजलास जो मुसलसल मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चल रहा है, आज का ये इजलास उसका आखिरी इजलास है। ये इजलास क्यों मुनाकिद किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सिलसिले में मैंने पूरी तफसील के साथ गुज़िश्ता इजलासों में अपनी बात रखी है। आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में हालात हमेशा रहे, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले भी हालात थे और आज़ादी के बाद भी हालात रहे हैं।
लेकिन इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं वो इंतहाई संगीन हैं, पेचीदा हैं, और इस सिलसिले में मुल्क और मिल्लत का दर्द रखने वाला हर फर्द परेशान है। हज़रत जानिशीन शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में जमीयत उलमाए हिंद के अरकान ने मीटिंग में ये बात रखी कि हज़रत मुल्क में जो हालात हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुसलमानों के जज्बात इस वक्त बुरी तरह मजरूह हैं और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां और जमातें उनके जज्बात का इस्तेहसाल कर रही हैं। लोगों को जमीयत उलमा से ये शिकायत है कि जमीयत उलमा मैदान में मौजूद नहीं है। यहाँ तक अर्ज़ किया गया कि हज़रत जमीयत उलमा के अरकान भी इस सिलसिले में अपने दिलों में, अपने जहनों में इस किस्म के ख़यालात को आने से रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे एक साथी ने यूँ बात रखी कि हज़रत शेखुल इस्लाम ने कराची के खालिक दीना हाल में अंग्रेज़ जज को ललकारते हुए ये कहा था कि अगर मिलार्ड हिंदुस्तान से कुरान और हदीस को मिटाने के लिए आए हैं तो उसका ऐलान साफ साफ कर दें ताकि मुल्क के 7 करोड़ मुसलमान और 21 करोड़ हिंदू ये फैसला करें कि उन्हें क्या करना है। और किसी ने हज़रत को इस तरफ मुतवज्जे फरमाया कि हालात जब बिगड़ते थे तो हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने जेल भरो तहरीक भी चलाई है, लेकिन इस वक्त जमीयत उलमा लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि खामोश है और वो मैदान से बाहर है। ये सारी बातें सुनकर हज़रत ने बड़े दर्द के साथ एक बात इरशाद फरमाई थी कि लोग मुझे गालियां देते हैं, देते रहें, मुझे बुरा भला कहते हैं, कहते रहें, लेकिन मेरे बड़ों ने जमीयत उलमा के काम करने का जो तरीक़ा मुतय्यन कर दिया है मैं उसी तरीक़े पर काम करूँगा, उससे 1 इंच भी हटने के लिए मैं तैयार नहीं। वर्किंग कमेटी के अरकान ने हज़रत से गुजारिश की कि हज़रत जमीयत उलमा के काम करने का तरीक़ा क्या है, ये खुलकर जमीयत उलमा के अरकान के सामने आना चाहिए और इस तरह का कोई तरबियती इजलास यहाँ दिल्ली में बुलाया जाना चाहिए। फिर तय ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाए, शव्वाल गुज़र जाए, मदरसों में जो दाखिले वग़ैरह की कार्रवाई हो रही है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये इजलास बुलाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 और 4 मई को ये इजलास दिल्ली में बुलाया गया। मुल्क के तमाम सूबों के सुदूर और नुज़मा और उनके साथ सरगर्म काम करने वाले चंद अफराद को भी बुलाया गया, जिसमें पूरी वज़ाहत के साथ हज़रत सदर मोहतरम ने जमीयत उलमा के काम करने का तरीक़ा क्या है उसकी वज़ाहत फरमाई। और उसी मीटिंग में, उसी इजलास में ये तय हुआ हर सूबे से आने वाले सुदूर और नुज़मा को ये कहा गया कि आप अपने अपने सूबे में जाकर इस तरह का तरबियती इजलास मुनाकिद कीजिए और जमीयत उलमा के जो अरकान हैं, उसके कारकुनान हैं, उसके खुद्दाम हैं, उन्हें बताइए कि जमीयत उलमा ने कभी हालात से मुंह नहीं मोड़ा है,
जमीयत उलमा ने हमेशा हालात की इस्लाह के लिए सरतोड़ कोशिश की है, लेकिन उसके काम करने का तरीक़ा सियासी पार्टियों से और उन लोगों से जो इस रास्ते से इक़्तिदार की कुर्सियों तक पहुंचना चाहते हैं उनसे ज़रा हटकर है। उसकी वजाहत लोगों के सामने आना चाहिए और अपने लोगों को बताना चाहिए कि जमीयत उलमा के काम करने का तरीक़ा क्या है। मेरे दोस्तों, एक ही जुमले में हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी दामद बरकातुहुम ने जमीयत उलमा के काम करने का तरीक़ा आप हजरात के सामने रखा है। जमीयत उलमा हालात का पूरी तरह तज्जिया करती है और फिर बदलते हुए हालात को सामने रखती है। हालात का जो तकाज़ा होता है उसके मुताबिक अपना कदम आगे बढ़ाती है और उसकी हर कोशिश में एक बात बुनियादी तौर से होती है कि कोई मसला हिंदू मुस्लिम मसला न बनने पाए, अक़लियत बमुकाबिले अक्सरियत न आने पाए, और जैसे हालात होते हैं उन हालात के पेश नज़र जमीयत उलमा अपना कदम आगे बढ़ाती है। जब हज़रत सदर मोहतरम के सामने ये बात रखी गई कि शेखुल इस्लाम ने कराची के खालिद देना हाल में ये बात कही थी, तो हज़रत ने फरमाया उस वक्त हालात और थे, पूरा मुल्क मुत्तहिद था, हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था, सामने खारजी ताकत थी जो बाहर से आई थी और उसने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त हालात कुछ और थे। और जब हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने जेल भरो तहरीक चलाई थी उस वक्त भी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जनता पार्टी की हुकूमत थी, हेमवती नंदन बहुगुना उसके होम मिनिस्टर थे, जिनका जमीयत उलमा से ख़ास ताल्लुक़ था, वो जमीयत उलमा की खिदमात से वाकिफ़ थे। जेल भरो तहरीक चली, लेकिन एक भी आदमी के ऊपर कोई केस नहीं बना। आज जो मुल्क के हालात हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। बेकसूर नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उनकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी जाती हैं। 18 और 19 साल कुछ होते हैं। जब वो गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों के पीछे गया था, बीवी हामिला थी। आज वो जब घर वापस आया है तो वो बेटी 18 और 19 साल की उम्र को हो चुकी है। जिंदगियां तबाह कर दी जा रही है। बाद में पता चलता है कि ये सब बेकसूर हैं। इन हालात में क्या जेल भरो तहरीक चलाने की कोई गुंजाइश है, कोई मौका है? हजरत ने पूरी वजाहत के साथ बयान फरमाया। और हजरत जब ये फरमा रहे थे तो मेरे दिल में रह रह कर एक ख्याल आ रहा था कि ये मर्द कलंदर जिसने अपने सीने में इल्म का समंदर समो लिया है, सियासी बसीरत ऐसी कि वो हालात जो बरसों बाद पेश आने वाले हैं, ये अपनी सियासी बसीरत से देख लेता है। आपको याद होगा 2014 में जब बंबई के आज़ाद मैदान में जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने तहफ़्फ़ुज़े जमहूरियत का इजलास बुलाया था, हजरत ने ये उन्वान हमें दिया था और फरमाया था कि देखो मुल्क में नफरत बढ़ रही है और एक सियासी पार्टी आगे बढ़ रही है, दूसरी सियासी पार्टी पीछे हट रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में ये नजर आ रहा है
कि जो सियासी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है वो अपना इक़्तिदार खो देगी और दूसरी सियासी पार्टी इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठेगी। उस वक्त मुल्क के हालात क्या होंगे, जमहूरियत के लिए किस किस्म के खतरात पैदा होंगे, मुल्क के आईन के लिए किस तरह के खतरात पैदा होंगे, आज ही से तुम्हें इसके लिए लोगों में बेदारी पैदा करनी है। और तहफ़्फ़ुज़े जमहूरियत के उन्वान से बम्बई में इजलास बुलाना है। जब हम लोग तहफ़्फ़ुज़े जमहूरियत के उन्वान से इजलास की तैयारियां कर रहे थे तो बहुत सी ऐसी जमातें जो अपना नाम इस्लाम के नाम पर रखे हुए हैं वो कहती थी कि जिन्हें इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था वो तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हुए हैं। लेकिन बाद के हालात ने बता दिया कि उस मर्द कलंदर ने जो बात कही थी वो खुलकर हमारे सामने आ गई। तो हालात के मुताबिक कदम बढ़ाना, हालात को सामने रखते हुए फैसले लेना, ये एक दानिशमंद आदमी का काम होता है। जो बसीरत से महरूम होते हैं, जो हालात का तज्जिया नहीं कर पाते, वो हमेशा एक ही राह पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हुदैबिया के मैदान में लेकर चलता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में मुसालहत करने के लिए तैयार हैं, जो भी शर्त आए उसको मानने के लिए तैयार हैं। हालात उस वक्त वो थे, लेकिन जब एक मौका आया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का वालों ने रोक लिया और ये खबर फैला दी गई कि वो शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बैअते रिज़वान फरमाई। कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर अपने हाथ फैलाकर 14 और 1500 सहाबे किराम से मरने और जीने पर बैत ली। और जब इस बैत की खबर मक्का वालों तक पहुंची तो वो सहम गए और डर गए और सुलह पर आमादा हो गए। मक्के में भी हालात थे, मदीने में भी हालात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हालात में गुजरी है, बल्कि सीरत पढ़ने वाला ये जानता है कि मक्के में जो हालात थे, मदीना आने के बाद हालात में मजीद पेचीदगी पैदा हो गई। वहाँ एक खुला हुआ दुश्मन था और यहाँ आने के बाद खुला हुआ दुश्मन तो अपनी जगह पर बाकी रहा। मारे आस्तीन मुनाफिकीन और यहूदियों के 3-3 कबीले मौजूद थे। दुश्मनों के नरगे में इस्लाम घिर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हालात को सामने रखते हुए फैसले फरमाए हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने वबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने एक गज़वे के मौके पर बहुत बड़ी शरारत की, अंसार को मुहाजिरीन के खिलाफ उकसाया और ये कहा कि मदीना पहुंचने के बाद हम में जो इज्जत वाले हैं वो जलीलों को निकाल बाहर करेंगे। उसके बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर इजाज़त हो तो मैं गर्दन मार दूं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इजाज़त हो तो गर्दन मार दूं। आपने फरमाया इसका क्या होगा कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों की गर्दन मारता है। लेकिन फिर हालात जब मदीने में पैदा हुए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बहतान बांधा उस मुनाफिक ने, तो फिर हालात कैसे हो गए, खुद रुसवा हो गए। आपने फरमाया उमर देखो, अगर उस वक्त मैं इसके कत्ल का फैसला करता तो अंसारे मदीना और कबीले खजरज के लोगों की तलवारें निकल आती, लेकिन आज अगर मैं किसी से कहूं कि इसको कत्ल कर दो तो वो बिला दरेग इसको कत्ल कर देगा। तो हालात को सामने रखकर इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो यकीनन बड़े अहम हैं, बड़े पेचीदा हैं। हालात पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये हालात जज्बाती तकदीरों से हल नहीं होंगे, जज्बाती नारों से हल नहीं होंगे। ये जज्बाती किस्म की रैलियां निकालकर
जलसे जुलूस करके हल नहीं होंगे। निहायत संजीदगी के साथ इनका जायजा लेकर और ऐसे अंदाज से इनको हल करने की कोशिश करनी होगी कि हिंदू मुस्लिम मसला पैदा ना होने पाए। जिस दिन हिंदू मुस्लिम मसला पैदा हो गया उस दिन हम अपनी जीती हुई जंग भी हार जाएंगे। हजरत सदर मोहतरम का यही कहना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने जब तहरीक चलाने की कोशिश की, हजरत सदर मोहतरम ने उनको बुलाया और कहा कि देखो, हाल में जलसे करो, बड़े बड़े प्रोग्राम करो, परमिशन लेकर करो, लेकिन सड़कों पर मत आना, सड़कों पर मत आना। सड़कों पर आओगे तो इन फिरका परस्तों का मकसद हासिल हो जाएगा। हमारे नौजवानों में से कुछ मुश्तइल नौजवान कोई नासमझी की बात कर देंगे या खुद उनके लोग इसमें शामिल होकर के कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से पुलिस को मौका मिल जाएगा और फिर नुकसान हमारा होगा। हजरत ने उनको समझाया था और बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वही तरीका अख्तियार किया। तो मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा के अरकान और जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपके इलाके में जब कोई मसला पैदा हो, मसलन आज ही मौलाना सैयद नसरुल्लाह सोहेल हुसैनी ने मुझसे बात की और एक व्हाट्सएप मुझको भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि कोई महाराज गुजरे हैं, 750 साल हो गए उनको, तो 14 अगस्त को उनकी बरसी है। उस बरसी पर गवर्नमेंट ने कोई जीआर जारी किया है जिसमें एक शिरकिया नज़्म पढ़ने को लाजिम करार दिया है। शिरकिया नज़्म पढ़ने को लाजिम करार दिया है। अब उन्होंने मुझे वो सारे कागजात भेजे, वो मराठी में है, वो मेरी समझ में नहीं आए। अब मेरा क्या काम है, पहले मैं उसको समझूं, सूरत हाल क्या है उसको जानूं, उस नज़्म में क्या है, उसमें शिरकिया कलिमात हैं या नहीं हैं, उसको समझूं। और वो जीआर अगर निकाला गया है तो वो कहाँ कहाँ गया है। मैंने पहले मरहले में बम्बई के उर्दू मीडियम स्कूलों में फ़ोन करके पूछा तो वहाँ से बताया गया कि ऐसा कोई जीआर हमारे पास अब तक नहीं आया। फिर मैं जिस मदरसे में हूँ वहाँ प्राइमरी और हाई स्कूल भी चलता है, वहाँ के जो हेड मास्टर हैं मैंने उनके पास वो नज़्म भेजी। उन्होंने उस नज़्म का उर्दू तर्जमा मेरे पास भेजा, मैंने पढ़ा, मेरे साथियों ने पढ़ा, लेकिन हमें उसमें कोई शिरकिया बात नज़र नहीं आई अब तक। मज़ीद तहकीक करेंगे उसकी, लेकिन इस तरह एक बात सामने आई और उसको हम लेकर के उछल पड़े और लोगों में उसका चर्चा करने लगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कोई भी मसला सामने आए पहले उसको समझो, उसकी तह में जाओ, उसकी इंक्वायरी करो और उसके बाद जमीयत उलमा के काम करने का जो तरीका है, मसलन अगर वो दस्तूर और आईन के खिलाफ है तो सबसे पहले कंप्लेन करो, FIR दर्ज कराओ, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करो। जितनी एजेंसियां हैं, जितनी संस्थाएं हैं, गड़बड़ तो सब में है, लेकिन बहरहाल अगर कहीं अभी कुछ बाकी है तो वो अदालत है और कोर्ट है, उसके फैसले आते रहते हैं। अब उसकी एक मिसाल और दूं मैं आपको, ये उदयपुर फाइल्स नाम से जो फिल्म आई थी, उसमें बड़ी बेहुदा बातें और गंदी बातें इस्लाम, मुसलमान
और उलमाए दीन के खिलाफ कही गई थी। उसका एक रास्ता ये था कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र या जमीयत उलमाए हिंद मुल्क की तमाम सूबों की जमीयतों को ये पैगाम देती कि अपने अपनी जगह पर एहतजाज करो, जलसे करो, जुलूस निकालो। फिर होता क्या, पूरे मुल्क में ये जुलूस निकलते, जलसे होते और फिर खुदा जाने कितनी जगहों पर पत्थरबाजी होती और कितना नुकसान मुसलमानों को पहुंचता। हर जगह जब कोई गड़बड़ होती है तो नुकसान तो मुसलमान को ही उठाना पड़ता है। हजरत ने क्या किया, हमारे सदर मोहतरम ने यह किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की और मुझे फोन किया कि तुम महाराष्ट्र के बंबई हाई कोर्ट में अपील दाखिल करो। गुजरात की जमीयत को हुक्म दिया कि तुम गुजरात में अहमदाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करो। तीनों जगह अपील दाखिल हुई। फिर यह हुआ कि पहले ये अपील दिल्ली हाई कोर्ट में चलने दी जाए, अगर वहां से मसला हल हो जाता है तो ठीक, यहां से अपनी अपील वापस ले ली जाएगी, और अगर वहां मसला हल नहीं हुआ तो फिर यहां से अपील को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां से हमारे वकील ने ये खबर भेजी है, हम लोग यहाँ हैं, उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसे जितने सीन थे कि जो काबिले एतराज थे वो सब के सब हटा दिए गए। अब इस तरह का कोई सीन बाकी नहीं रहा। लिहाजा हजरत का हुक्म आ गया कि अब तुम लोग भी जमीयत उलमा महाराष्ट्र से अपनी अपील वापस ले लो। निहायत खामोशी के साथ ये काम हो गया, ये काम हो गया। और जमीयत उलमा खामोशी के साथ इसलिए काम करती है कि उसे इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, वोट तो बटोरना नहीं है। हाँ? जज्बात को भड़काते वो लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट की एक सीट चाहिए। मुल्क जलता है, जल जाए, मुसलमान तबाह और बर्बाद होता है, तबाह और बर्बाद हो जाए, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं होती। उन्हें पार्लियामेंट की एक सीट प्यारी है। ऐसे जितने लोग हैं जज्बाती तकरीरों के सहारे असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, उनसे पूछो कि इस मुल्क के नौजवानों के जो मुकद्दमात मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, कितने मुकद्दमात उन्होंने लड़े, कितने नौजवानों को बाइज्जत बरी करवाया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अक़लियती किरदार किसने बहाल करवाया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की बहाली के लिए कौन लड़ रहा है? मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क में कौन लड़ रहा है? औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क में कौन लड़ रहा है? मैं आपसे कहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी प्रोग्राम करता है हाल में परमिशन लेकर के, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें शरीक होइए, क्योंकि जमीयत उलमा पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इस मसले में है। अलबत्ता अगर सड़कों पर आने की बात आती है, कोई जुलूस निकालने की बात आती है, तो जमीयत उलमा उसमें शामिल नहीं है। इस तरह के जलसे अगर पर्सनल लॉ बोर्ड करता है तो मैं जमीयत उलमा के तमाम अरकान और मिंबरान से ये कहता हूं कि उसमें शरीक हो और पूरी ताकत के साथ शरीक हो और उनको तक़वियत पहुंचाओ। लेकिन जमीयत उलमा के काम करने के तरीके से हटकर कोई भी काम करता है तो जमीयत उलमा के अरकान को उसमें हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। यह अपना ज़हन बना लो। तो जमीयत उलमा के काम करने के मेरे दोस्तों ये तरीक़े हैं। ये औक़ाफ़ का मसला, ये सारी तंजीमें और जमातें तो बहुत बात की है। जमीयत उलमा औक़ाफ़ के मसले को पहले दिन से देख रही है।
1954 का जो वक्फ एक्ट बना है वो जमीयत उलमाए हिंद की देन है। और फिर वक्फ एक्ट में जो तरमीमात हुई हैं वो जमीयत उलमा की कोशिशों का नतीजा है। 1995 का जो एक्ट जिसका हवाला दिया जाता है और जिसमें तरमीम के लिए पहले बिल लाया गया और कानून बनाया गया, वो भी जमीयत उलमा की कोशिशों का ही नतीजा है। खामोशी के साथ जमीयत उलमा वो काम करती रही। बाबरी मस्जिद का हवाला आया, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई है, जमीयत उलमा उसी दिन से अदालत में है और मुसलसल ये केस अदालतों में चल रहा था। मुल्क की अक्सरियत नहीं जानती थी कि बाबरी मस्जिद के नाम का भी कोई केस है जो मुल्क में चल रहा है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाकर इस मसले को रोड पर लाया गया, उसी दिन उस वक्त के जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था कि बाबरी मस्जिद का मसला अब हमारे हाथ से निकल गया। तो जब आप किसी मसले को रोड पर लाएंगे तो दूसरे क्यों नहीं लाएंगे? फिर दुनिया ने देखा कि ये मसला किस तरह रोड पर आया और कितनी जानी माली कुर्बानियों को लेकर गया। तो मेरे दोस्तों, आप जमीयत उलमा के अरकान हैं, अपने अपने मकाम पर जिम्मेदार हैं। किसी सियासी पार्टी की तरफ से या सियासी आदमी की तरफ से या किसी कमेटी की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम आए जिसमें इश्तियाल अंगेजी हो, जिसमें नफरत की बात हो, याद रखो जमीयत उलमा फिरका परस्ती की मुखालिफ है। वो फिरका परस्ती जहां भी हो, जमीयत उलमा उसकी मुखालिफ है। जमीयत उलमाए हिंद ने सबसे पहले तो मुस्लिम फिरका परस्ती की मुखालिफत की है इस मुल्क में। जमीयत उलमा फिरका परस्ती की मुखालिफ है। फिरका परस्ती करने वाला अपने माथे पर क्या तिलक लगा करके फिरका परस्ती करे, उसकी मुखालिफ। कोई टोपी और पगड़ी बांधकर फिरका परस्ती की बात करे, जमीयत उलमा उसकी भी मुखालिफ है। ये मुल्क हमेशा प्यारो मोहब्बत से चला है और प्यारो मोहब्बत से ही चलेगा। तो ये तरीका आपका होना चाहिए। इश्तियाल में आने से खुद बचना है आपको और लोगों को भी इश्तियाल में आने से बचाना है। और जमीयत उलमा ने मसाइल के हल के लिए जो हिकमत अमली तैयार कर रखी है, उसी के मुताबिक आपको चलना है। एक बात ये हुई। दूसरी बात मेरे दोस्तों, मैं तंजीम के एतबार से एक बात कहता हूँ। जिस जमात के अफराद जितने ज़्यादा होते हैं, वो जमात इस मुल्क में और किसी भी जमहूरी मुल्क में ज़्यादा ताकतवर समझी जाती है। आज जानिशीन शेखुल इस्लाम जब कोई बात कहते हैं तो वो तन्हा उनकी बात नहीं होती। उनके पीछे जो करोड़ों जमीयत उलमा के मिंबरान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, उनके पीछे उनकी ताकत होती है। तो आपकी ये तंजीम जितनी मजबूत होगी, जितनी मरबूत होगी, इस तंजीम की ताकत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी देखिए, ये जो 7-11 का केस था, 19 साल के बाद उसका फैसला आया और तमाम मुल्ज़िमीन बाइज्जत बरी किए गए। तो मीडिया के मुख्तलिफ लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए। द हिंदू की एक रिपोर्टर ने मुझको फ़ोन किया, बहुत सारी बातें पूछी। जमीयत उलमा कब कायम हुई और इसका काम क्या है, क्या क्या काम करती है, मैंने सारी बातें बताई। आखिर में उसने एक बात ये पूछी कि जमीयत उलमा ये जो काम कर रही है, क्या हुकूमत की तरफ से कभी रुकावट आई? पुलिस वालों ने कभी आपको परेशान किया? मैंने कहा कि न हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट आई है और न पुलिस वालों ने हमको परेशान किया है। उसका अगला सवाल था, इसकी वजह क्या है?
आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 500 नौजवानों का मुकदमा मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में आप लड़ रहे हैं, जिसमें से 85 तो वो हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हो चुकी है और 100 से ज़ायद वो हैं जो उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई जा चुकी है, जिनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। इतने बड़े बड़े मुकदमात आप लड़ रहे हैं, फिर क्या वजह है कि हुकूमत आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई रुकावट नहीं डालती? मैंने कहा ये जमीयत उलमा की तारीख़ है मादी की, उसकी सच्चाई है, इस मुल्क के लिए उसकी कुर्बानियाँ हैं। आज पूरा मुल्क जमीयत उलमा की कुर्बानियों से वाकिफ है। अंग्रेजों के खिलाफ जमीयत उलमा ने किस तरह की लड़ाई लड़ी है, किस तरह का कायदाना किरदार अदा किया है, और मुल्क की आज़ादी के बाद जिस तरह इक़्तिदार के गलियारों से ये पीछे हट गई है, ये इसके इखलास की सबसे बड़ी दलील है। कोई ओहदा, कोई मनसब जमीयत उलमा के अकाबिर ने अपनी इस कुर्बानियों के लिए नहीं मांगा। उसकी तारीख से पूरा मुल्क वाकिफ है। जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हैं, मुल्क की आज़ादी में उनका हिस्सा न हो ये हकीकत है, नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जमीयत उलमा से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि जमीयत उलमा कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए यह काम नहीं कर रही है, जो भी कर रही है मुल्क और मिल्लत के फ़ायदे के लिए कर रही है। बहरहाल ये मैंने उनको जवाब दिया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जमीयत उलमा को मजबूत करो। उसके लिए मैं यहाँ जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारा निज़ाम जो है नीचे से ऊपर तक कैसे बनता है। पहले मिंबर साजी होती है, फिर मकामी जमीयतें बनती हैं, फिर उन मकामी जमीयतों से मिलकर ज़िला जमीयतें बनती हैं, फिर ज़िलेई जमीयतों से मिलकर सूबाई जमीयतें बनती हैं, फिर सूबाई जमीयतों से मिलकर जमीयत उलमाए हिंद की तश्कील होती है। फिर इन तमाम इकाइयों को आपस में मरबूत रहना होगा। वो किस तरह? हमारा दस्तूर ये कहता है कि हर मकामी जमीयत को अपनी मजलिसे मुंतज़मा का इजलास बुलाना चाहिए, साल में कम से कम एक मरतबा, वरना जब ज़रूरत हो जब बुलाइए। एक मरतबा बुलाना ज़रूरी है हर मकामी जमीयत को, और उस मकामी जमीयत में ज़िलेई जमीयत का कोई एक ज़िम्मेदार ज़रूर शरीक हो, जो वहाँ पहुँचकर ये जायज़ा ले कि पूरे साल में मकामी जमीयत उलमा की कितनी वर्किंग कमेटियाँ हुई हैं, किन किन मौज़ूआत पर हुई हैं, और मजलिसे मुंतज़मा जो बुलाई गई है वो किन मौज़ूआत पर बुलाई गई। फिर इसी तरह ज़िलेई जमीयतें भी अपनी मजलिसे मुंतज़मा कम से कम साल में एक मरतबा बुलाएं, और उनकी मजलिसे मुंतज़मा में सूबे का कोई ज़िम्मेदार शरीक हो, जो वहाँ मजलिसे मुंतज़मा के इजलास से एक दिन पहले पहुँचकर मकामी जमीयतों का जो रिकॉर्ड उनके पास है वो भी चेक करे, और ज़िलेई जमीयतों का जो रिकॉर्ड है, कितनी उन्होंने मजलिस आमिला बुलाई है, उसकी मिनट्स क्या है, और मजलिस मुंतज़मा के उन्वानात क्या हैं, उनका जायज़ा ले। और फिर हर मकामी जमीयत ज़िला जमीयत को अपनी सेमाही रिपोर्ट पेश करे, और ज़िला जमीयतें अपनी सेमाही रिपोर्ट सूबाई जमीयत को पेश करें, और सूबाई जमीयतें अपनी सेमाही रिपोर्ट मरकज़ को पेश करें। ये तरीक़ा है, ये निज़ाम है। इस तरह ये सिलसिला जारी। आज हमारा 5वां इजलास ख़त्म हो रहा है, कल से हमारी ये तरतीब पूरे सूबे में शुरू होने जा रही है। हमारा ख़त जनरल सेक्रेटरी की दस्तखत से तैयार है।
यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह तमाम ज़िले जमीयतों को ये ख़त पहुँच जाएगा। हज़रत सदर मोहतरम ने 13 फरवरी को चार्ज लिया है, वहां से ये टर्म शुरू हुआ है और फिर 13 फरवरी को 1 साल पूरा होगा। उससे पहले पहले ये पूरा निज़ाम हो जाना चाहिए। मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं कि दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में हम जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिसे मुंतज़मा का इजलास बुला रहे हैं। तारीख तय करके आप हजरात के सामने आ जाएगी, लेकिन जो ज़िलेई जिम्मेदार हैं और जो इलाका के जिम्मेदार हैं उनको 1 दिन पहले महाराष्ट्र जमीयत के दफ्तर में अपना तमाम रिकॉर्ड लेकर आना होगा और पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी कि मकामी यूनिटों की मजालिसे मुंतज़मा का इजलास हुआ कि नहीं हुआ, उनकी वर्किंग कमेटी हुई कि नहीं हुई, ये पूरा रिकॉर्ड वहाँ पेश करना होगा। ये आज ही से हम कह रहे हैं ताकि इलाका जमीयत भी समझ ले कि ये काम उसे पेश करना है जमीयत उलमा महाराष्ट्र में। जो कमी और कोताही अब तक रह गई है इलाका जमीयत में, मैं उसे सबके सामने नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इलाका जमीयत के सदर मोहतरम और उसके जनरल सेक्रेटरी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कमियाँ रह गई हैं सूबे से बार बार याद दहानी कराई गई है, जुबानी तौर से उन कमियों को जितनी जल्दी हो सके आप मुकम्मल कर लें। अब ये इसके अलावा जो और कुछ बातें मुझे अर्ज करनी थी फिर किसी मुलाकात पर इंशाअल्लाह गुजारिश करूँगा, वक्त में गुंजाइश नहीं है। व आखिर दावाना जज़ाकुमुल्लाहु ताला। हज़रत सदर इजलास ने तरबियती जो बातें हम सब के सामने पेश की, अल्लाह ताला हम सब को उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर जानशीन शेखुल इस्लाम अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दज़िल्लुहुल आली की तरफ से हमें काम करने का जो तरीक़ा दिया गया, जिसे हज़रत ने शरह बस्त के साथ आपके सामने बयान किया, अल्लाह उन्हीं खुतूत पर हम सब को चल कर मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अब इसके बाद